वीडियो में हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड इंजन की इंस्टॉलेशन का प्रोसेस। डिस्ट्रीब्यूटेड इंजन की इंस्टॉलेशन के लिए सबसे पहले हम आएंगे यहाँ सेटिंग्स में, उसके बाद साइट्स एंड इंजन्स में हमारे पास इस तरह की विंडो खुलेगी। अब इसमें क्या होता है कि सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटेड इंस्टॉल करने से पहले हमारे पास साइट कनेक्टर जो है हमारे पास इंस्टॉल होना ज़रूरी है, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में RabbitMQ अपने पास इंस्टॉल कर लिया था और ये वैलिडेटेड भी है। ठीक है, तो मैं वापस आता हूँ। डिस्ट्रीब्यूटेड इंजन को काम करने के लिए ये साइट कनेक्टर होना लाजमी है। पहले यहाँ आएंगे, सबसे पहले तो जो साइट हम जिस साइट पर डिस्ट्रीब्यूटेड इंजन इंस्टॉल करना चाह रहे हैं उसकी सेटिंग खोलेंगे। जैसे ये लोकल साइट है, इसमें आके आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा कि इसकी प्रोसेसिंग इस वक्त वेबसाइट पर हुई हुई है। वेबसाइट पर अगर हम प्रोसेसिंग रखते हैं, इसका मतलब ये होता है कि हम जो हमारा प्रोक्सी वगैरह का काम है वो सारा जो है हम अपनी वेब नोड से करना चाह रहे हैं। तो हमें डिस्ट्रीब्यूटेड इंजन इस्तेमाल करना है, तो इसके लिए हम आएंगे एडिट में और यहाँ से इसे डिस्ट्रीब्यूटेड इंजन सेलेक्ट कर लेंगे। और उसके साथ साथ एक इसमें ऑप्शन है कि हमारे पास जो साइट कनेक्टर जो हम यूज़ करेंगे वो कौन सा यूज़ करेंगे। तो मैंने जो प्रीवियसली अपने पास RabbitMQ इंस्टॉल किया हुआ है और इसकी जगह आप MemoryMQ भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इस वक्त करंट हमारे सिनेरियो में RabbitMQ है, तो साइट कनेक्टर जो भी होगा वो हम यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से सेव कर लेंगे। उसके बाद हम वहीं पे डिस्ट्रीब्यूटेड इंजन पर वापस आ जाता हूँ। तो यहाँ हमारे पास ऑप्शन आ रहा है ऐड इंजन का। ऐड इंजन करेंगे। ये हमारे पास 64 बिट और 32 बिट का ऑप्शन है, और ज़्यादातर हम 64 बिट भी यूज़ कर रहे होते हैं। और इसके बाद हमारे पास जो है ये साइट की बात कर रहा है, साइट पर हम कर देते हैं एनी साइट और डाउनलोड नाउ कर देते हैं। जब आप डाउनलोड नाउ करेंगे तो आपके पास होगा क्या कि एक जिप फाइल में एक फाइल आपके पास डाउनलोड में आ जाएगी। ये डाउनलोड होकर आ गई है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इस फाइल को हमने अनजिप करना है। डिस्ट्रीब्यूटेड इंजन हम प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में डिफरेंट मशीन पर बेसिकली इंस्टॉल कर रहे होते हैं, मगर हमारी टेस्ट लैब है तो मैं आपको यहाँ पर अपनी ही मशीन पर इंस्टॉल करके दिखा रहा हूँ। सबसे पहले मैं ये देख लेता हूँ कि ये जो एप्लीकेशन है इसे हमारे डिफेंडर ने लॉक तो नहीं किया हुआ है। ये देखें लॉक हुआ हुआ है, तो मैं इसे अनलॉक कर देता हूँ। राइट क्लिक ओके। इसे के बाद मैं इसको एडमिनिस्ट्रेटर कर देता हूँ। अगर हम किसी दूसरी मशीन पर इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, लेट सपोज सेपरेट अगर डिस्ट्रीब्यूटेड इंजन है, तो आपने ये मेक श्योर करना है कि आपका जो सर्टिफिकेट होता है, जो हमने अपने पास SSL सर्टिफिकेट ऐड किया हुआ है, वो सर्टिफिकेट आपकी डिस्ट्रीब्यूटेड इंजन वाली मशीन पर ट्रस्टेड रूट में ऐड होना ज़रूरी है। ठीक है, ये हमारा सेटअप इंस्टॉल हो गया है। तो मैं अब इससे आगे यहाँ से वेरीफाई कर लेता हूँ सर्विसेज में। यहाँ से भी खोल सकते हैं, टास्क मैनेजर से भी सर्विसेज में जा सकते हैं। ये हमारे पास इसका इंस्टॉलेशन होने के बाद सर्विस आ गई है। इस वक्त स्टॉप्ड है, तो मैं इसे स्टार्ट कर देता हूँ। डायकोटिक डिस्ट्रीब्यूटेड इंजन के नाम से सर्विस की आती है। ठीक है, ये हमारी सर्विस इस पर आ गई है, रनिंग स्टेट में आ गई है। अब हम वापस आते हैं अपने कंसोल पर। इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद जब हम आकर अपने कंसोल पर आकर स्टेटस देखेंगे, तो हमें यहाँ पर एक पेंटिंग पर नज़र आएगा डिस्ट्रीब्यूटेड इंजन का स्टेटस। तो इसके बाद हमें क्या करना है कि हमें इसको यहाँ से सेलेक्ट करके और असाइन एंड एक्टिवेट सेलेक्टेड इंजन पर जाना है। ठीक है, यहाँ से करना है। अब ये यहाँ हमें ये बताना है कि कौन सी साइट पर जो है ना इस इंजन को हमने एक्टिवेट करना है। तो मैं इसको लोकल पर करना चाहता हूँ, तो मैं इसे यहाँ से लोकल साइट दे दूंगा और यहाँ से इसे एक्टिव। अब अगर मैं आकर यहाँ देखूंगा स्टेटस, तो मेरे पास जो डिस्ट्रीब्यूटेड इंजन है वो इंस्टॉल हो चुका है और ये इस साइट है लोकल साइट, इसको ये असाइन हो चुका है। जैसे अगर हमें इसको डीएक्टिवेट करना हो तो यहाँ से हम कर सकते हैं, अगर साइट से रिमूव करना हो तो भी हम यहाँ से कर सकते हैं। इसके लॉग्स वगैरह कर कभी ट्रबल शूटिंग के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है, तो हम यहाँ से इसके लॉग्स भी चेक कर सकते हैं।
इसके अलावा जो इसकी ट्रबल शूटिंग होती है, लेट सपोज आपने अपने पास डिस्ट्रीब्यूटेड इंजन इंस्टॉल कर लिया है और आपका जो सर्वर है उसे ये एंट्री आपके पास यहाँ आउट कर नहीं आ रही है, या किसी भी रीजन से आपको इसकी डायग्नोस्टिक करनी पड़ती है, तो इसके जो लॉग्स की फाइल बनती है वो यहाँ बनती है। मैं इसकी लोकेशन वेरीफाई कर लेता हूँ। सी ड्राइव में जहाँ आपने इसकी इंस्टॉलेशन की होगी जिस मशीन, इसके लिए हमें क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोग्राम फाइल्स में थाइकोटिक के नाम से फोल्डर बना हुआ होता है, इसमें आएंगे, थाइकोटिक डिस्ट्रीब्यूटेड इंजन, इसमें ये फोल्डर होता है लॉग्स, यहाँ आके SSDE के नाम से इसमें जो है आपको सारे जो लॉग्स मिलते हैं। अक्सर जो हम कोई टिकट वगैरह भी रेस करते हैं तो वहाँ पर आपसे जो है ये मांगे जाते हैं लॉग्स। तो ये SSDE लॉग जो है, यहाँ से आप अपने जो भी अगर ट्रबल शूटिंग है डिस्ट्रीब्यूटेड इंजन से रिलेटेड वो आप कर सकते हैं। ये मैंने आपको उसका भी बता दिया लॉग्स का। तो और यहाँ पर हमारा स्टेटस जो है वो हमारे पास एक्टिव आ चुका है।